नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी देने के लिए आया हूं और आज का जो समय है, वो सबसे ज़्यादा किसकी मांग कर रहा है, उस बिंदु के ऊपर हम चर्चा करने की तरफ जाएंगे। वो बिंदु क्या है? सबसे पहले मैं आपसे पहले भी कहता आया हूँ, अभी भी कह रहा हूँ और आगे भी कहता रहूँगा। जो विद्यार्थी राजस्थान लेवल की तैयारी करते हैं, राजस्थान स्टेट लेवल की कोई सी भी वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें सीईटी का बहुत बड़ा रोल है। अब कई बच्चे कहते हैं सर क्या सीईटी का तो एग्ज़ाम हम दे लेंगे, हमें प्रॉपर तरीके से तैयारी हमारी हो रखी है। कुछ कह रहे हैं हम 1 महीने में कर लेंगे, कुछ कहते हैं 2 महीने में। तो भैया आपने तैयारी कैसी की है अब तक, उसकी आप जाँच कर सकते हैं। उसके लिए हमने एक तरीका अपनाया। तरीका क्या अपनाया? देखो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमने स्टार्ट की है, सीईटी की टेस्ट सीरीज चालू कर दी है और अभी तो फिलहाल तो हम बात करें तो हमने ये जो 10+2 वाली सीईटी है, यानी कि सीनियर लेवल की जो सीईटी है, उसका टेस्ट पेपर चालू किया है। और इसका टेस्ट का क्या शेड्यूल रहेगा, किस प्रकार से टेस्ट होंगे, कितने टेस्ट होंगे, क्या तरीका होगा, ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन टेस्ट होगा, इस संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। ठीक है? तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि टेस्ट सीरीज किसकी है। तो टेस्ट सीरीज है सीईटी 10+2 की। ठीक है? और जो टेस्ट होगा वो प्रत्येक संडे को होगा और एग्जाम पैटर्न के अनुसार होगा। एग्जाम पैटर्न में के अनुसार मतलब हम कुछ समझे नहीं। इसका मतलब यह है कि 150 क्वेश्चन आपके आएंगे और 150 क्वेश्चन जो आएंगे उसके प्रत्येक के 2 नंबर होंगे और ओएमआर पर टेस्ट होगा आपका। पे होगा ओएमआर पर टेस्ट होगा और जो आपको समय दिया जाएगा वो 3 घंटे दिए जाएंगे। सामान्यतः 3 घंटे उसमें मिलते हैं आपको, यहाँ पर भी 3 घंटे दिए जाएंगे और 150 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और देखिए यहाँ पर कुछ नंबर भी डाल रखे हैं, जैसे 1 2 3 4। तो एवरी संडे, प्रत्येक संडे को ये टेस्ट होगा। माना कि पहला टेस्ट हो गया, फिर उसके बाद में नेक्स्ट संडे जो आएगा उसको दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। लेकिन इन सब का आपको पहले 7 दिन पहले सिलेबस बता दिया जाएगा कि भाई कौन से सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक से प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है? इससे हमारा पूरा सिलेबस भी कवर हो जाएगा और हम जांच भी कर सकते हैं कि कितने पानी में कितने बाहर है। और जो 11वें नंबर का जो टेस्ट होगा ना, उसका विद्यार्थियों आपको सिलेबस नहीं बताया जाएगा। मतलब सीईटी के सिलेबस, संपूर्ण सिलेबस में से कहीं से भी प्रश्न आ सकता है। मतलब उसको हम ये कह सकते हैं कि एग्जाम से पहले एग्जाम। इसका नाम क्या रखेंगे हम? एग्जाम से पहले एग्जाम। 10 तो आपके टेस्ट होंगे, अलग अलग उस सिलेबस को बांट दिया जाएगा। जैसे देखो, मैं थोड़ा सा आपको एक तरीका बता देता हूँ कैसे हमने बांट रखा है। तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि सीईटी में आते कौन कौन से सब्जेक्ट है। तो सीईटी में विद्यार्थी जो सब्जेक्ट आते हैं वो आता है, एक तो राजस्थान इतिहास। कौन सा आता है? राजस्थान इतिहास आता है। ये एक पोस्टर बना रखा है, ये आपको पोस्ट मैं कर भी दूंगा। कौन अगर आपके इसमें वीडियो में समझ में नहीं आ रहा है तो मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप और जो भी इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब, जितने भी मतलब सोशल मीडिया, व्हाट्सएप वगैरह जितने भी ग्रुप बने हुए हैं, सब में शेयर कर दूंगा। फिर भी अगर आपको ये नहीं मिल पाता किसी कारणवश, तो आप एक काम करना, मतलब आपको इस संपूर्ण जानकारी में अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप इंक्वायरी ले सकते हैं। विद्यार्थी फॉर इंक्वायरी जो नंबर दे रखे हैं, इन नंबरों पे आप संपर्क कर लेना, 9024409077। इस टेस्ट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है या कोर्स से रिलेटेड जो भी दिक्कत आती है, आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है? अब हम बात कर रहे थे सिलेबस की। तो इसका सिलेबस में कौन कौन से विषय शामिल है, मैं विषय की बात कर रहा हूँ, टॉपिक की बात नहीं कर रहा हूँ। तो एक तो राजस्थान हिस्ट्री इसमें आती है, राजस्थान का इतिहास। दूसरा, इसमें राजस्थान की कल्चर आती है, राजस्थान की कला एवं संस्कृति वाला पार्ट आता है। और इसमें ज्योग्राफी के दोनों पार्ट है, भारत का भूगोल भी आता है, राजस्थान का भूगोल भी आता है। तो भारत भूगोल और राजस्थान का भूगोल। ठीक है? इसी प्रकार अगर हम बात करें, भारत की पॉलिटिकल साइंस और राजस्थान की पॉलिटिकल साइंस दोनों आता है। और इसी प्रकार जो राजस्थान की इकोनॉमिक्स है, अर्थव्यवस्था है, उससे संबंधित भी सवाल आते हैं। साइंस आती है, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है और कंप्यूटर और रीजनिंग और मैथ्स ये आती है। और साथ ही में करंट, और क्या आता है? करंट आता है। तो इतने सारे मतलब विषय इसमें समाहित है। तो अभी इतने सारे विषयों में से कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं, उन टॉपिक में से हमने कुछ टॉपिक लिए हैं। जैसे माना कि आपका जो फर्स्ट टेस्ट है वो हम कब करवाने जा रहे हैं? 9 जून को करवाने जा रहे हैं। 9 जून को है संडे और इसका जो टाइम रहेगा वो 3 घंटे रहेगा। और कितने बजे से होगा? जिन विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका होगा उनका एक ग्रुप बनाकर आपको मैसेज डाल दिया जाएगा कि आपका टेस्ट कितने बजे से है।
3 घंटे का समय आपको निकालना है, वो मैं समय आपको सूचित कर दूंगा अलग से, ठीक है। और इसमें वैसे तो 150 क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे? 150 क्वेश्चन आएंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और वैसे जब आपको ओमार दी जाएगी तो ओमार के ऊपर पूरे डायरेक्शन लिखे होंगे। पेपर जब दिया जाएगा, पेपर के ऊपर भी पहले पेज में पूरे डायरेक्शन लिखे होंगे कि भाई इस एग्जाम के पैटर्न के अनुसार इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, सभी पर्सन करने अनिवार्य है या नहीं है, जो भी डायरेक्शन होते हैं वो सारे दिशा निर्देश आपको पेपर और ओमार पे मिल जाएगा। ओमार को भरने का तरीका, भाई किस प्रकार से उसके पूरे गोले को भरने से नंबर कटते हैं या आधे को भरने से कटते हैं, किस प्रकार से गोला भरा जाता है, पेन का प्रयोग कर सकते हैं, पेंसिल का प्रयोग कर सकते हैं, पूरे डायरेक्शन लिखे हुए हैं। और जिन विद्यार्थियों ने पहले अगर कोई एग्जाम दे रखा है तो उनको पूरा पता है कि इस प्रकार के डायरेक्शन वगैरह लिखे रहते हैं। मतलब हम ये चाह रहे हैं कि आप कई विद्यार्थी एग्जाम में जो गलती करते हैं वो गलती आपसे नहीं होगी अगर इस टेस्ट सीरीज को आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे तो, ठीक है। आगे मैं थोड़ा सा आपको ये बता देता हूं कि इस भर्ती में होने वाला क्या है। तो ये भर्ती जो है सितंबर अक्टूबर के आसपास है, शायद एक ग्रेजुएशन लेवल की एक 12th लेवल की, मुझे अभी कंफर्म याद नहीं है कि भाई सितंबर में है या अक्टूबर में, लेकिन दोनों में से एक महीने में, क्योंकि एक तो सितंबर में है और एक अक्टूबर में है, मैं देख के आपको बता दूंगा उसके अनुसार। और जो फर्स्ट टेस्ट है उसका सिलेबस क्या रहने वाला है, तो राजस्थान के इतिहास में तो विद्यार्थियों कौन से टॉपिक आएंगे, जितनी भी सभ्यताएं हैं राजस्थान की वो सारी आएगी। और राजस्थान की कला एवं संस्कृति से क्या आएगा, किले व स्मारक आ जाएगा। और भारत का भूगोल में से क्या आ जाएगा, भौतिक स्वरूप आ जाएगा। इसमें राजस्थान का भूगोल भी है, इसमें रह गया है विद्यार्थियों, लेकिन मैं आपको अलग से सूचित कर देता हूं क्योंकि इसमें राजस्थान का भी भूगोल का भौतिक स्वरूप वाला पार्ट आएगा और इसमें एडिट करवा के और मैं आपको सेंड कर दूंगा वो। और भारतीय राज व्यवस्था का जो टॉपिक आएगा वो आएगा प्रस्तावना। और राजस्थान की पॉलिटिकल साइंस से जो टॉपिक आएगा वो आएगा राज्यपाल। और राजस्थान की इकोनॉमिक्स से जो संबंधित पर्सन आएंगे वो किससे रिलेटेड आएंगे, प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं से, क्योंकि आपको पता है एग्जाम में सिंचाई जो भी परियोजनाएं होती है उन परियोजनाओं से सवाल बनते ही बनते हैं। इसी प्रकार जो साइंस है, साइंस में क्या आएगा, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन वाला टॉपिक से आपके सवाल आएंगे। और हिंदी, हिंदी के कौन से टॉपिक आएंगे, तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और विलोम शब्द आएंगे। और हाँ, आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि इसका लेवल क्या रहेगा। वैसे तो जो 12th लेवल की जो सीईटी है उसका जो एग्जाम पैटर्न है उसी लेवल पे करवाया जाएगा, लेकिन कोशिश करेंगे थोड़ा सा लेवल हाई रखें, क्योंकि ज्यादा हाई लेवल पे हम तैयारी करेंगे तो नॉर्मल लेवल का अगर कोई सवाल आ गया तो उसको भी हम हल कर सकते हैं, अच्छे लेवल का सवाल आ गया उसको भी हम आराम से हल कर सकते हैं। इसी प्रकार अंग्रेजी में क्या पूछा जाएगा, टेंस से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट सिस्टम से रिलेटेड। और रीजनिंग में कोडिंग एंड डिकोडिंग। और मैथ्स में अनुपात और समानुपात के सवाल आएंगे। तो जो विद्यार्थी इच्छुक विद्यार्थी हैं वो इस टेस्ट को कैसे दे सकते हैं उसका तरीका मैं आपको बता देता हूं। पहली बात तो आपको कोई भी दिक्कत आती है तो इस नंबर पर संपर्क कर लेना। अब जैसे माना कि आपका प्रत्येक रविवार को टेस्ट हो रहा है, प्रत्येक रविवार को हम आपका टेस्ट करा रहे हैं। इस बार रविवार पड़ रहा है 9 जून को, कब पड़ रहा है, 9 जून को पड़ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि आपको रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है आपकी वो कब तक रहेगी, वो रहेगी मतलब शुक्रवार तक। जब भी हर महीने में जब भी शुक्रवार आता है उस शुक्रवार से पहले पहले आप क्या करा सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, क्योंकि शुक्रवार के बाद में हम इतनी कॉपी निकालेंगे जितने विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन होगा। एक्स्ट्रा बिल्कुल भी कॉपी नहीं निकाली जाएगी, क्योंकि बिना मतलब में वो खर्चा हो जाता है एक प्रकार से ये कह सकते हैं। हाँ सर, ये तो बताओ इस टेस्ट का जो कुछ पे भी करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल, देखो फ्री में तो चला नहीं सकता, इतना बड़ा मैं हूँ नहीं हूँ, क्योंकि सारा सिस्टम है, क्वेश्चन भी तैयार करने पड़ते हैं, बहुत सारी मेहनत लगती है और साथ ही में उनको टाइप भी करवाना पड़ता है, प्रिंट भी निकालना पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ जो अपना वास्तविक जो कॉस्ट लगती है इतने पैसे आपसे लिए जाए, ज़्यादा पैसे आपसे नहीं लिए जाए। तो इसके लिए हमने जो रेट रखी है वो रखी विद्यार्थियों, प्रत्येक टेस्ट की जो है वो 25 रुपए। कितने रुपए? 25 रुपए प्रत्येक टेस्ट की इसकी कॉस्ट आने वाली है और वही कॉस्ट आपसे ली जा रही है। तो प्रत्येक टेस्ट का जो अगर आप देना चाहते हैं तो प्रत्येक टेस्ट का आपके कितने रुपए लगेंगे? 25 रुपए लगेंगे। अब कई विद्यार्थी सोचे यार 25 रुपए फालतू क्यों खराब करें। अरे विद्यार्थियों, आपके जीवन का सवाल है, आपकी तैयारी कितनी है उसको परखने का मौका मिल रहा है। कहीं पे बैठ जाते हैं चाय पानी पीने के लिए, उसमें 25 रुपए खर्च हो जाते हैं। तो कम से कम आप अपने खुद के बारे में, खुद के लिए पैसे लगा रहे हैं, कोई दूसरे के लिए पैसे नहीं लगा रहे। और 25 रुपए कोई ज्यादा बड़ी रकम नहीं होती है, छोटी रकम है बहुत। और आप इसमें आराम से, एक नॉर्मल विद्यार्थी होता है, गरीब से गरीब, ये लोग जितना गरीब विद्यार्थी है वो भी इसको अफोर्ड कर सकता है। क्योंकि और अगर माना कि किसी की स्थिति ज्यादा ही खराब है कि सर मैं तो 25 रुपए भी नहीं दे पाता, तो कोई बात नहीं, वो आके मेरे संपर्क कर लेना, मैं आपका फ्री में टेस्ट ले लूँ।
पर आप में पढ़ने की वो ललक तो होनी चाहिए। देख लेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है, आप आ जाना। बाकी सामान्यतः विद्यार्थियों के लिए क्या है, 25 रुपये इसके लिए शुल्क है। और भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो दिए गए नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। और ये तो अभी हमने 10th +2 जो सीईटी है उसका टेस्ट सीरीज चालू की है। इसके बाद में हम ग्रेजुएशन लेवल की जो सीईटी है उसका भी चालू करेंगे। और साथ ही में अति शीघ्र और भी कई जो वैकेंसी होती है, सभी वैकेंसी का जो टेस्ट सीरीज होती है वो यहाँ परमानेंट चालू रहेगी। इसका मत हम उस पे पूरा वर्क कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम लगी हुई है। केवल मेरे अकेले से करने से कुछ नहीं होता, पूरी टीम काम करती है। विद्यार्थियों जब काम होता है, हाँ, फिर जैसे आपका टेस्ट हो जाएगा तो टेस्ट होने के बाद में आपको रिजल्ट कब मिलेगा, मतलब आपका जो कितना आपकी जो रैंक है वो कौन सी लगी, तो मात्र 1 से 2 घंटे के भीतर आपके मोबाइल के ऊपर मैसेज आ जाएगा कि भाई आपके नंबर कितने आए हैं। और आपकी जो एक लिस्ट है वो कोचिंग संस्थान का जो नोटिस बोर्ड है उस पे लगा दिया जाएगा विद्यार्थी, है ना। उस समय आपको वहाँ बता देंगे। और जो भी शुरुआत के जो फर्स्ट विद्यार्थी 3 विद्यार्थी रहेंगे, टॉप 3, उनको कुछ न कुछ हमारी तरफ से सम्मान पुरस्कार दिया जाएगा। विद्यार्थी जो भी पुरस्कार हमारी तरफ से बनता है वो उनको दिया जाएगा, सम्मान किया जाएगा उनका। और जिससे उनका हौसला अफजाई हो सके, मोटिवेट हो सके, हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। और आप भी कोशिश करना पहले नंबर पे आने की। तो इसी के साथ आप तक पहुंचानी थी। उम्मीद करता हूँ साथियों इस सूचना आपको पसंद आई होगी। और एक काम करना जरूर मत भूलना, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कर। कोई बात नहीं, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो या ना करो वो तो आपकी मर्जी है, लेकिन आप एक काम जरूर कर देना, इस वीडियो को ईमानदारी के साथ जितने भी आपके मोबाइल में कॉन्टैक्ट नंबर है उन सभी को शेयर कर देना, अपना स्टेटस लगा लेना। और जो भी सोशल मीडिया यूज लेते हैं उन पर इसको शेयर जरूर करना। थैंक यू मित्रों।